इंडिया इंडिया इंडिया, गेल गेल गेल, ये आवाज गूंजनी चाहिए। ये जो कप्तान गिल की भारतीय युवा भारतीय टीम ने जो कारनामा किया है इंग्लैंड में, काबिले तारीफ है। देखिए, सवाल उठ रहे थे, क्या बेसबॉल के सामने भारतीय टीम ठहर पाएगी? क्या इनएक्सपीरियंस गेंदबाजी यूनिट के साथ, जो बुमराह भी नहीं खेल रहे, कुलदीप भी नहीं खेल रहे, क्या 20 विकेट निकाल पाएगी? सबके जवाब दे दिए, और किस तरह से जवाब दिए, वो सबसे हार्टनिंग बात देखने को मिली है। कप्तान गिल ने रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना दिया बतौर बल्लेबाज। अगर आप देखेंगे तो एक ही मैच में 250 भी बनाना पहली इनिंग में, फिर 150 बनाना, पहला बल्लेबाज बन गया। और जिस तरह से सुनील गावस्कर साहब के बाद एक इनिंग में 200 और फिर 100 बनाने वाला बल्लेबाज भी बन गया। कप्तान की जो पारी खेली है, 4 इनिंग में 500 से ज्यादा रन बनाने वाला पहला बल्लेबाज बन गया। ग्रेहम गूच के बाद एक ही मैच में 430 रन बनाने वाला बल्लेबाज बन गया। नंबर 2 की फहरिस्त पे खड़ा है। लारा साहब को भी पीछे छोड़ रहा है, बाकी बल्लेबाजों को भी पीछे छोड़ रहा है। सो रिकॉर्ड की झड़ी तो लगा दी है, लेकिन जो कंपोजर दिखा है, जिस तरह से बैटिंग की है, वो काबिले तारीफ है। डिफेंस बहुत जबरदस्त देखने को मिला है, और साथ ही में जो भूख है रन बनाने की, वो बहुत एविडेंट थी कप्तान गिल की बल्लेबाजी में। लेकिन जिस तरह से गेम को चलाया भी बतौर कप्तानी, ये बहुत बड़ी बात देखने को मिले इस मैच में। क्योंकि देखिए, कप्तान गिल पे तो सवाल थे ना कि आप तो एक तो मुश्किल दौरे पे कप्तानी कर रहे हो, पहला मैच आते हो, पहले मैच में 2-3 बार आपको मौका मिलता है जीतने का, मौका गवाते हो, और फिर आप पे सवाल खड़े हो जाते हैं। उसके बाद आपके पास सवाल ये भी रहता है ना ऑफ द फील्ड कि बुमराह अगर नहीं खेलेंगे तो प्रेस को क्या जवाब देना है, बुमराह नहीं खेलेंगे तो फिर किस तरह से गेम चलानी है। वो सारे सवालों के जवाब आपने दिए। यहां तक कि ये भी सवाल उठे थे कि कुलदीप यादव नहीं खेलेंगे और वॉशिंगटन सुंदर खेलेंगे तो क्या आप नेगेटिव सोच रहे? ये सभी के जवाब दिलाए जिस तरह से गेंदबाजी को चलाया। जडेजा को सही जगह पे गेंदबाजी कराई, हालांकि इतने कामयाब नहीं रहे, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर को तब लेके आए सेकंड इनिंग में जब वो गेंद ऑफ स्टंप के बाहर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए थी, टर्न हो रही थी, तो वहां से उसके लिए तैयार थे, तो ड्रिफ्ट करा के वॉशिंगटन सुंदर ने एलबीडब्ल्यू आउट किया। सो ओवरऑल अगर आप देखेंगे जिस तरह से रोटेशन किया है, फास्ट बॉलर को भी आराम देके दोबारा लेके आए। आज सुबह भी जो रणनीति लेके आए थे, जिस तरह से कैप्टन शुभमन गिल सिराज को गेंदबाजी नहीं कराई, प्रसिद्ध कृष्णा को गेंदबाजी कराई, आकाशदीप को तो कंटिन्यू कराई है। जो इस छोर से गेंदबाजी कराई वहां पे हल्का सा क्रैक था, तो वहां का इस्तेमाल बहुत बढ़िया तरीके से किया आकाशदीप ने। सो ओवरऑल गेम चलाने वाला कॉन्फिडेंस। यहां तक कि आकाशदीप ने बल्लेबाजी में गलती की तो गुस्सा हुए थे। फिर जब डीआरएस नहीं गया था भारत के फेवर में, तो थोड़े से नाराज शुभमन गिल हुए थे ऋषभ पंत से, उनके एक उप कप्तान से, और थोड़ी ज्यादा मजबूती नजर आई थी उनकी कप्तानी में। तो और सीखेंगे और बेहतर होंगे कप्तानी में, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक और सवाल था ना कि भाई 20 विकेट के बारे में नहीं सोच रही है भारतीय टीम, क्योंकि कुलदीप यादव को नहीं खिलाया है, क्योंकि बुमराह नहीं खेल रहे। अरे भाई, कैसे डिसाइड किया आपने? मैंने एक्स पे पोस्ट किया था कि भाई मेरा नहीं मानना ये कि अगर वॉशिंगटन सुंदर खेल रहा है तो ये नेगेटिव है। पॉजिटिव है ना भाई, जब तक वो लड़का बॉलिंग नहीं करेगा, जब तक बैटिंग नहीं करेगा, आपको नहीं पता है। जब तक पूरी टीम खेलेगी नहीं, दोनों इनिंग में गेंदबाजी नहीं करेंगे, आपको कैसे पता कि लड़के 20 विकेट लेने को तैयार नहीं है या काबिलियत नहीं है? है ना, दिख गई काबिलियत। भाई विकेटों पे विकेटों की छड़ी निकाल दी आकाशदीप ने, मोहम्मद सिराज ने लीडर ऑफ द पैक वाला काम किया है जिस तरह से पहली इनिंग में गेंदबाजी की थी। तो ये तो ओवरऑल जब लड़के खेलेंगे नहीं, एक्सपीरियंस आएगा नहीं, तब होगा ना भाई फिर रिजल्ट की बात। लेकिन पहले से ही आपने मन बना लिया, पहले से ही सवालों के घेरे में डाल दिया, और ये भी मुझे पता है क्यों हो रहा है। ये मुश्किल है। मुझे लगता है कि गौतम गंभीर को ना अननेसेसरली हेट मिलती है, बहुत अननेसेसरली हेट मिलती है, जो उन्हें मिलनी नहीं चाहिए। वहाँ पे बैठ के ना कोई नहीं चाहता कि टीम हारे, वो भी चाहते टीम जीते, वो भी वैसे ही डिसीजन लेना चाहते जो टीम के लिए फ़ायदा करे। और दिख गया फ़ायदा, वॉशिंगटन सुंदर को जो खिलाया है 8 नंबर पे बैटिंग करा के। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 400 के आसपास 6 विकेट गिरी थी भारत की। उसके बाद 100 रन से ज़्यादा की पार्टनरशिप हुई वॉशिंगटन सुंदर के साथ। पहली इनिंग में इंग्लैंड ने भी तो 400 रन बना दिए ना। तो यहाँ पे अगर कोलैप्स हो जाता, वॉशिंगटन सुंदर जब बैटिंग करने आए, जो पहली 2 इनिंग में पहले टेस्ट मैच में हुआ था भारत का कोलैप्स, अगर वो कोलैप्स हो जाता तो फिर बराबरी का मुकाबला हो जाता ना पहली इनिंग के बाद। ज़्यादा दूर नहीं होती इंग्लैंड, भारत शायद 450 पौने 500 बनाती। यहाँ पे फिर मौका होता सेकंड इनिंग में अच्छी बैटिंग करके इंग्लैंड के पास गेम में वापस आने का। वो मौका ही हटा दिया, क्योंकि इतनी लंबी साझेदारी हो गई शुभमन गिल और वॉशिंगटन सुंदर के बीच में कि गेम से लगभग बाहर कर दिया था वहां पे भारत ने। तो जो दांव चला कैप्टन शुभमन गिल, जो दांव चला गौतम गंभीर ने बतौर टीम मैनेजमेंट वॉशिंगटन सुंदर को खिलाने का, बैटिंग में तो काम कर दिया, और बॉलिंग में भी बेन स्टोक्स की बहुत इंपॉर्टेंट वो टाइम पे विकेट ली जब पार्टनरशिप हो गई थी। अगर वो पार्टनरशिप चलती ना, सबको पता है क्या कर सकते हैं बेन स्टोक्स। अकेले दम पे एशेज का मैच जिताया ऑस्ट्रेलिया के सामने,
100 मार के लास्ट विकेट पे 70 रन बनाने वाला बल्लेबाज है वो, और खुद के शतक बनाने वाला। सो छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैच में पूरी तरह से पकड़ बना सकते हैं, और बनाए वॉशिंगटन सुंदर ने। अब आकाशदीप, ये देखिए सासाराम बिहार का ये बिहारी, सासाराम बिहार इंडिया का ये बिहारी इंग्लैंड पे पड़ा भारी। तो बिल्कुल जो गेंदबाजी की है, देखिए जो सीम है ना, थोड़ी वॉबल आती है, हिल के कभी सीम पे गिरती है तो तेज निकल जाती है, कभी लेदर पे गिरती है तो थोड़ी इतनी पेस नहीं होती है, तो पेस को जज करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है बल्लेबाजों को। हैरी ब्रुक को जो दोनों इनिंग में परेशान करके आउट किया, भाई साहब काबिल तारीफ गेंदबाजी। लेकिन डिलीवरी ऑफ द मैच में मैं बहुत कंफ्यूज हो गया। जो रूट को जिस तरह से आउट किया, सबसे बड़ा बल्लेबाज है ना यार, उसको इन स्विंग करके ये दिखाया कि मैं आपको वाइड ऑफ द क्रीज इन स्विंग डालूंगा और फिर लेग साइड पे खिलाऊंगा, उसमें बोल्ड किया। और फिर हैरी ब्रुक को वापस एलबीडब्ल्यू किया, इतनी बड़ी गेंद अंदर की तरफ आई। यार ये तो हाईएस्ट क्वालिटी की गेंदबाजी है ना, ये हर कोई नहीं कर सकता। उसका खेलना, उसका रेगुलर नई गेंद डालना भारत के लिए बड़ा ज़रूरी है, और उसने वो दिखाया। पंजा खोला, पहला पंजा, बहुत मुबारक हो आकाशदीप, वेरी हैप्पी, वेरी प्राउड। छोटे शहर का लड़का पूरी दुनिया में नाम कर रहा है। और जब वो सेलिब्रेशन था ना, यहाँ का मैं हूँ सिकंदर, मैं यहाँ पे बिलोंग करता हूँ, और मैं हूँ ना, मैं कम काम करके दूंगा भारतीय टीम के लिए। सो बहुत अच्छी गेंदबाजी, मोहम्मद सिराज ने भी पहली इनिंग में बहुत अच्छी गेंदबाजी थी। ये जो पार्टनरशिप है आकाशदीप और मोहम्मद सिराज की, पार्टनरशिप ने बुमराह को मिस होने नहीं दिया। देखिए बुमराह तो स्पेशल है, कोई दुबराई नहीं है, लेकिन बुमराह का ना होना फास्ट बॉलिंग में आपको बिल्कुल भी कमी खलने नहीं दी ये पार्टनरशिप ने। सो पार्टनरशिप नॉट ओनली विन यू मैचेस बाय बैटिंग बट बॉलिंग ऑल्सो। ज़बरदस्त ये पार्टनरशिप देखने को मिली थी। और जिस तरह से प्रसिद्ध ने भी वो क्रिस वोक्स की विकेट निकाली, उन्हें थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस ज़रूर मिला होगा। ओवरऑल ये जो जीत है ना भाई, ये यंग इंडिया की जीत है, ये ट्रांजिशन पीरियड में जाने वाली टीम की जीत है। लेकिन इस जीत ने, दिस इज द टीम ऑफ इक्वल्स, बट शुभमन गिल is standing very tall in the team of equals, very tall with his batting as well as with his leadership। ये देखिए लीडर तो बेहतर होता जाएगा, लेकिन बैटिंग में जो बेहतरी दिखा दी है ना, ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी खबर है कि भारत के पास अब प्रिंस नहीं, भारत के पास अब भारत का शहंशाह है क्रिकेट फील्ड का, टेस्ट क्रिकेट का। बहुत बहुत मुबारक हो भारतीय टीम, और ये काम आपको करते ही जाना है, ये आपको रुकना नहीं है। यहाँ पे सीरीज़ एक एक आपने सिर्फ बराबरी नहीं की है, ये आपने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है बेसबॉल को कि क्या आप बदलाव करेंगे, क्या पिच में आप बदलाव करेंगे, क्या खेलने के अंदाज में आप बदलाव करेंगे, टॉस जीतने के बाद क्या दोबारा हमें आप बैटिंग देंगे। बहुत सारे सवालों के जवाब अब इंग्लैंड को देने पड़ेंगे। पहली टेस्ट मैच के बाद सबकी नज़र ये थी कि भारत क्या करेगा। दूसरे टेस्ट मैच के बाद भारत ने जो गेम खेला, उसके बाद सबकी नज़र होगी कि बेसबॉल इंग्लैंड की टीम अब क्या करेगी। वेल डन टीम इंडिया।